हरे कृष्णा। सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है आज की क्लास में। आज भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 9 लेने वाले हैं, जिसका नाम है भक्ति के सिद्धांतों पर आगे विचार। पिछले सत्र में हमने सीखा था कि भक्ति में होने वाले विभिन्न प्रकार के अपराध कौन से हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। ठीक है, उसमें मेन 32 अपराध थे, 10 नाम अपराध थे, कुछ सेवा अपराध थे और धाम अपराध का वर्णन इसमें नहीं किया गया, वो आगे वर्णन आएगा तब करवाएंगे। ठीक है, तो वर्जनीय अपराध हमने सीखे थे और उनसे कैसे बचना चाहिए। अब आज के सत्र से जो 44 कार्य बताए थे ना, स्टार्टिंग में आपको याद होगा भक्ति के मेन 64 प्रिंसिपल हमने बताए थे। शुरू के 10 हैं प्रवृत्ति और अगले 10 हैं निवृत्ति। पहले 10 डूज और फिर डोंट्स और उसके बाद के 44 जो हैं कार्य। तो आज से हम वो 44 की चर्चा शुरू करने वाले हैं जो भक्ति के मेन कार्य हैं, हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो उसमें से पहला है निंदा। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान की निंदा या भगवान के भक्तों की निंदा ना तो हमें करनी चाहिए ना तो हमें सुननी चाहिए। इसका प्रमाण श्रीमद् भागवतम में मिलता है 10वें स्कंद के 74वें अध्याय के 40वें श्लोका में, जिसमें कहा गया है निंदा भगवतः शर्मस्त तत्तत्परस्य जनस्य वा ततो नापेति यह सोऽपि यात यधः सुकृता अच्युता। जिसका अर्थ है, जिसमें सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कह रहे हैं कि हे राजन, यदि कोई व्यक्ति भगवान या उनके भक्तों के विरुद्ध निंदा का कार्य को सुनकर वहाँ से छोड़कर, उस स्थान को छोड़कर नहीं चला जाता तो उसके सारे पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि हमें भगवत भक्त की और भगवान की निंदा नहीं सुननी चाहिए। यदि हमारे कानों में उसकी आवाज़ पड़ रही है, सुनाई आ रहा है, तो क्या करना चाहिए? हमें तुरंत उस स्थान से चले जाना चाहिए। आगे वर्णन किया गया है कि उसके 3 तरीके हैं। यदि कोई निंदा कर रहा है तो उससे बचने के 3 तरीके हैं। या तो आप इतना ज़्यादा भक्ति के सिद्धांतों में प्रवीण होने चाहिए कि आप उनको मुँह तोड़ जवाब दे सकें भक्ति के सिद्धांतों के द्वारा ही, पहला तरीका। दूसरा तरीका, यदि आप ऐसा नहीं कर सकते, भक्ति के सिद्धांतों में आप प्रवीण नहीं हैं, तो आप वहीं पर अपना जीवन त्याग दें, सुसाइड कर लें, वो भी ठीक तरीका नहीं है। और तीसरा है फिर, यदि आप उतना भी नहीं कर सकते, ना तो उनको कुछ आंसर कर सकते हैं भक्ति के सिद्धांतों के द्वारा, हैं, बहस नहीं, भक्ति से ही, सिद्धांतों से आपको कुछ बताना है, या तो आपको सुसाइड करना है। यदि आप दोनों ही नहीं कर सकते तो आप वहाँ उस स्थान को छोड़कर चले जाओ। ये सबसे अच्छा तरीका है। या तो आप शास्त्र में पटु बनो, शास्त्र में आप पटु नहीं हैं तो वहाँ से छोड़कर, उस स्थान को छोड़कर चले जाना चाहिए। अन्यथा क्या होगा, आपकी जो भक्ति है उससे जो उसका जो प्रभाव है, उसका जो पुण्य कर्म आपने अर्जित किए हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं, उनका प्रभाव खत्म हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु भी शिक्षाष्टक में कहते हैं कि हमारा व्यवहार, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तृणादे अपि शुनीचेना तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनया सदा हरि। तृणाद अपि शुनीचेना, एक व्यक्ति को तृण से भी ज़्यादा सहिष्णु होना चाहिए। तृण से भी ज़्यादा उसको विनीत होना चाहिए, विनम्र भाव होना चाहिए। और एक वृक्ष से भी ज़्यादा उसको सहनशील होना चाहिए। सहिष्णु का मतलब होता है सहनशील होना। तो एक तिनके से भी ज़्यादा उसको विनम्र होना चाहिए और एक वृक्ष से भी ज़्यादा उसको सहनशील होना चाहिए। और क्या, अमानिना मान देना, अपने मान की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए और दूसरों को हमें हमेशा मान देना चाहिए। जब हमें ये 4 चीज़ें हम करते हैं, क्या, अपने आप को तृण के समान विनम्र भाव में रखते हैं, वृक्ष के समान हम हमेशा सहनशील रहते हैं,
दूसरों को हम हमेशा मान देते हैं और अपने मान की इच्छा नहीं करते, तो क्या होता है, हम भक्ति में आसानी से प्रगति करते जाते हैं। भक्ति में यही रुकावट है, सबसे बड़ी रुकावटें मार्ग में यही हैं। निंदा यदि हमने कर दी या सुन ली तो उसका यही तरीका है कि आप इन सब को फॉलो करें। चैतन्य महाप्रभु के इस रूल को फॉलो करें, और इसको कहा जाता है कि ये कंठहार की तरह अपने गले में पहन लेना चाहिए। जैसे हम कंठी माला पहनते हैं ना, ये सूत्र तृणादपि सुनीचे ना तरोरेव सहिष्णुना हमें हमेशा अपने कंठ में धारण करना चाहिए, जिससे हमें याद रहे कि हमें मान की इच्छा नहीं करनी है, हमें दूसरों को सम्मान करना है सदैव ही। और इसका एक उदाहरण चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपनी लीला से दिखाया। कैसे? जगाई और मधाई के व्यवहार से। एक बार जब जगाई और मधाई बहुत नशे में धुत होकर सब उल्टा पुल्टा काम कर रहे थे, वहाँ से चैतन्य महाप्रभु के पार्षद नित्यानंद प्रभु और उनके संगीगण निकले। तो जगाई ने क्या किया था, जगाई और मधाई ने मिलकर वहाँ उनके ऊपर हमला किया। हाँ, जिस मटके से वो मदिरा का पान कर रहे थे, वो मटका उनके सिर पर देकर मार दिया नित्यानंद प्रभु के। तो उनके माथे से खून आने लगा। वो सब आपने सुनी है कथा, आप सबको पता है इसके बारे में, है ना। तो जैसे ही नित्यानंद प्रभु के सर से खून आना शुरू हुआ, उनके संगी साथियों ने तुरंत बता दिया चैतन्य महाप्रभु को कि ऐसा हुआ है, जगाई मधाई ने ऐसा किया है। तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु चक्र मेरा चक्र कहाँ है, और चक्र लेकर तुरंत भागे जगाई का संहार करने के लिए। मैं उसको अभी मार दूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे भक्त पर, मेरे पार्षद पर वो हाथ भी उठाए। तो इस लीला से भगवान ये प्रदर्शित करना चाह रहे हैं कि यदि कोई भगवान या भगवान के भक्तों के प्रति अपराध करता है तो उसको सहन नहीं करना चाहिए। यदि कोई हमारे प्रति अपराध करता है तो हम उसको सहन कर सकते हैं, उसको अवॉइड कर सकते हैं, उसको जाने दे सकते हैं। लेकिन कोई भगवान के भक्त के प्रति अपराध कर रहा हो तो हमें उसको सहन नहीं करना चाहिए। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। कुछ नहीं कर सकते तो वहाँ से चले जाना चाहिए उसको, और आगे नहीं सुनना चाहिए। तब हम इस निंदा के अपराध से बचे रह सकते हैं। और कहने के लिए ये बड़ा छोटा सा सूक्ष्म अपराध है, लेकिन इससे हमारा जप, हमारा अध्ययन सब पर प्रभाव पड़ता है। ना तो हम अच्छे से जप कर पाते हैं, ना तो हम अच्छे से अध्ययन कर पाते हैं। इसी के लिए कहा जाता है कि इससे बचना चाहिए, है ना। और इन डिटेल इसको जो बोलते हैं तो वो क्या है, उन भक्तों की निंदा करना जिन्होंने भगवान नाम के प्रचार हेतु अपना जीवन अर्पित कर दिया है ना, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया है, उनकी निंदा या भगवान की निंदा कभी भी सुननी नहीं चाहिए। फिर अगला नियम आता है तुलसी, कंठी और तिलक। हमें हमेशा गले में तुलसी की माला पहननी होती है, जिसे कंठी माला बोलते हैं। और माथे पे हम लोग कौन सा तिलक लगाते हैं, ये ऊर्ध्व पुंड्र तिलक। ऊर्ध्व पुंड्र तिलक जिसमें 2 लाइनें सीधी होती हैं जो भगवान के चरण चिन्ह को प्रदर्शित करती हैं, और नीचे जो सिंबल है वो है तुलसी पत्र। तो ये जो हम चिन्ह अपने माथे पे अंकित करते हैं, जो भगवान के चरण चिन्हों का प्रतीक है, उससे जो भी दर्शन करता है उसे भगवान विष्णु का स्मरण हो आता है। सबसे अच्छी बात। और साथ में कहा गया है कि हमें केवल माथे पर ही नहीं, हमें शरीर के 12 स्थानों पर तिलक धारण करना चाहिए, और मंत्र के साथ में वो धारण करना चाहिए, है ना। आप में से कितने भक्तों को पता है वो 12 मंत्र क्या हैं और कहाँ कहाँ पर धारण करने होते हैं? सच्चिदानंद प्रभु, यस बताइए, अनम्यूट करके बताइए। ओम केशवाय
शिवाय नमः। ओम नारायण नमः। ओम माधवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम श्रीधराय नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम वामनाय नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम दामोदराय नमः। और जो बचा हुआ है उससे ओम वासुदेवाय नमः। हाँ, ओम वासुदेवाय नमः। जैसे माथे पे लगाते हैं तो ललाटे केशवम ध्यायेन ओम केशवाय नमः, उतना सब बोल के, उतना पूरा नहीं याद रहता है तो ओम केशवाय नमः उतना भी कर सकते हैं, लेकिन हम संपूर्ण बता रहे हैं। तो संपूर्ण क्या है? ओम ललाटे केशवम ध्यायेन ओम केशवाय नमः, नारायणमथोदरे ओम नारायणाय नमः, वक्षस्थले माधवम ओम माधवाय नमः, गोविंदम कंठकुपाके ओम गोविंदाय नमः, विष्णु च दक्षिणे कक्षो ओम विष्णवे नमः, बाहो च मधुसूदनम ओम मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमं कंधरे तु ओम त्रिविक्रमाय नमः, वामनं वाम पार्श्वके ओम वामनाय नमः, श्रीधरं वाम बाहु तु ओम श्रीधराय नमः, ऋषिकेशं तु कंधरे ओम ऋषिकेशाय नमः, पृष्ठे च पद्मनाभं च ओम पद्मनाभाय नमः, काट्यं दामोदरं नसेत् ओम दामोदराय नमः। और जो तिलक बच जाए चंदन हाथ में, ओम वासुदेवाय नमः। तो इस प्रकार यदि हम तिलक धारण करते हैं शरीर पर 12 स्थानों में और गले में कंठी माला पहनते हैं, तो हमारा शरीर भगवान के मंदिर जैसा ही पवित्र हो जाता है। स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन आता है, पद्म पुराण में भी वर्णन आता है। स्कंद पुराण में आता है कि जो गोपी चंदन से तिलक लगाता है या जो वृंदावन में गोपी रज मिलती है उससे जो व्यक्ति अपने माथे पर तिलक लगाता है, या जिसके गले में तुलसी की माला रहती है, उस व्यक्ति के पास कभी भी यमदूत नहीं आते। और इसका उदाहरण मिलता है श्रीमद् भागवतम में। श्रीमद् भागवतम में जब अजामिल का उद्धार हुआ था, तो उस प्रसंग में जब यमराज के दूत अजामिल की आत्मा को ले जाने के लिए आए, वो ले नहीं जा पाए क्योंकि विष्णु दूत वहाँ पर आ गए थे, उनको लौटना पड़ा। तो जब वो यमदूत यमराज के पास गए तो उन्होंने पूछा उनसे कि वहाँ पर तो विष्णु दूत आए थे, अलग तरीके के दूत थे, बड़े सुंदर दिख रहे थे, वो लेके गए उसकी आत्मा को, जबकि हम गए थे, हमें लाना था। तो यमराज ने उनको समझाया कि अजामिल जो है एक वैष्णव है, उसके गले में कंठी, उसके माथे पे तिलक, तो जिसके गले में कंठी और माथे पे तिलक हो उसको यमदूत नहीं लेके जा सकते, उस पर विष्णु दूतों का अधिकार होता है। तो जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, मतलब जब हमारी मृत्यु होती है, तब हमें हमारे कर्मों के अनुसार या तो यमराज के दूत, नहीं तो भगवान विष्णु के दूत आते हैं लेने। तो जिन्होंने वैष्णव तिलक और वैष्णव वेशभूषा धारण की हुई है, वेशभूषा से मतलब कंठी, तिलक, या अपने शरीर को विभिन्न प्रकार के हरि नाम से गुदवाया हुआ है या लिखा हुआ है, अंकित किया हुआ है, उनको हमेशा विष्णुदूत लेने आते हैं। और यदि ऐसा नहीं है तो यमदूत फिर सभी को लेने के लिए आते हैं। तो ऐसा वर्णन श्रीमद् भागवतम में और स्कंद पुराण में आता है। तो इससे हमें पता चलता है कि गोपी चंदन का तिलक लगाना कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। पद्म पुराण में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति शरीर पर चंदन से भगवान का नाम लिखता है, वो अपने सारे कर्म के फलों से छूट जाता है और सीधे भगवत धाम जाके या भगवान के वैकुंठ धाम जाके भगवान के साथ रहने का उसको अवसर प्राप्त होता है। तो ये है तिलक लगाने का इम्पोर्टेंस। फिर अगला नियम है फूल मालाएं स्वीकार करना। फूल मालाओं को निर्माल्य भी कहा जाता है, निर्माल्य धृति। जो भगवान को फूल मालाएं अर्पित की जाती हैं उनको सहर्ष, बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ हमें स्वीकार करना चाहिए।
और इसका उदाहरण श्रीमद् भागवतम में मिलता है, जहाँ पर उद्धव जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से, उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान कृष्ण, मैंने आपके द्वारा उपयोग में लाई हुई फूल मालाएं, आपके वस्त्र, आपके सुगंधित तेल सबको मैं प्रयोग करता हूँ, यहाँ तक कि मैं आपका उच्छिष्ट भोजन ही खाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपका तुच्छ दास हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा करने के कारण कोई भी किसी भी प्रकार का माया का जादू मुझ पर नहीं हो पाएगा। तो हमको अपने शरीर को गोपी चंदन से अंकित करना चाहिए और भगवान के अर्पित की हुई मालाओं को धारण करना चाहिए। जो हमें प्रसादी रूप में मालाएं मिलती हैं उनको धारण करना चाहिए और उसका असर ये होगा कि हम माया के वशीभूत नहीं होंगे। उनका सुंदर सुगंध से हम कृष्ण भावना भावित ही रहेंगे। और जब भगवान कृष्ण का प्रसाद पाते हैं तो भी हम पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित रहते हैं और ऐसा करने से हम आगे भगवान के पद को प्राप्त करने में अग्रसर हो सकते हैं। तो इसीलिए भगवान को जो अर्पित किया जाता है, चाहे वो फूल मालाएं हों, चाहे वस्त्र हों भगवान के, चाहे उनके अलंकार हों, मतलब उनका मालाएं वगैरह अलग से जो होती हैं ना, मोतियों की मालाएं, वो सब, तो यदि कुछ प्रसादी मिलता है तो उसको हमें धारण करना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, अच्छे से रखना चाहिए, उसको फेंक देना नहीं चाहिए। जैसे इंद्रदेव ने एक बार क्या किया, दुर्वासा मुनि ने उनको भगवान की ऑफर्ड माला दी तो उन्होंने अपने ऐरावत को पहना दी और ऐरावत को क्या पता, उसने अपने सूंड से निकाल के उस माला को कुचल दिया, तो उसका अपराध बहुत हुआ और दुर्वासा मुनि ने उनको शाप दे डाला। इसीलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भगवान का निर्माल्य जो भी है, निर्माल्य धृति बोलते हैं, मतलब भगवान को ऑफ़र जो किया हुआ है वो आप रिसीव कर रहे हैं, उसको बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ में रखना चाहिए और ग्रहण करना चाहिए। फिर अगला नियम है अर्चा विग्रह के समक्ष नाचना। द्वारका महात्म्य में इसका बहुत सुंदर वर्णन किया गया है कि यदि कोई भगवान के विग्रहों के सामने नाचता है, विभिन्न प्रकार की शारीरिक भंगिमाएं भगवान को ऑफ़र करता है, तो उसके संचित जितने भी पाप कर्म होते हैं वो सब जलकर भस्म हो जाते हैं। यहाँ तक कि नारद जी का भी कथन है द्वारका महात्म्य में ही, वो कहते हैं यदि कोई अर्चा विग्रह के सामने ताली बजाता है, जैसे कीर्तन होता है तो हम ताली बजाते हैं, या कोई नाचता है, तो जिस प्रकार आप वृक्ष पे पक्षी बैठे हों और आप ताली बजाओ, क्लैप करो, तो क्या होता है, पक्षी एक साथ उड़ जाते हैं, सब चले जाते हैं। उसी प्रकार जब हम भगवान के सामने कीर्तन में ताली बजाते हैं तो हमारे जितने भी संचित पाप कर्म होते हैं वो सभी उड़कर छू हो जाते हैं, दूर कहीं चले जाते हैं। इसीलिए हमें भगवान के कीर्तन में सहर्ष पार्टिसिपेट करना चाहिए और ताली बजाना चाहिए। अगला नियम है अर्चा विग्रह के सामने नतमस्तक होना। जब भी हम कभी भगवान का दर्शन लेते हैं तो हमें तुरंत भगवान को प्रणाम करना चाहिए, भगवान का प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए। नारदीय पुराण में इसका वर्णन किया गया है कि जो व्यक्ति भगवान को प्रणाम करता है, झुककर प्रणाम करता है, वो बहुत सारे पुण्य फलों को प्राप्त कर लेता है। और उसकी तुलना की गई है उस व्यक्ति से जो बड़े बड़े महान यज्ञों को कर रहा है। उन यज्ञों को करने से जितना उसको पुण्य के फल की प्राप्ति होती है, उतना पुण्य फल उसको मात्र भगवान को प्रणाम करने से ही प्राप्त हो जाता है। और भगवान को प्रणाम करने से सभी पाप कर्म खत्म हो जाते हैं, यहाँ तक कि उस व्यक्ति को इस पृथ्वी लोक पर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। इसीलिए भगवान को जब भी दर्शन हो, हमें हमेशा नतमस्तक होकर भगवान को नमस्कार करना चाहिए और उसका सीधा फल है कि वापस इस जगत में हमें लौटना नहीं पड़ेगा। फिर अगला नियम है जैसे ही हम भगवान को देखें उनके स्वागत के लिए तैयार हो जाएं।
जैसे कि रथ यात्रा उत्सव होता है, भगवान का फूला डोला उत्सव होता है, या नगर संकीर्तन में भगवान के अर्चा विग्रह को लेकर जाते हैं। तो ऐसे में जैसे ही हम भगवान, हमें पता चल रहा है कि उनका निकलने वाला है, क्या विहार के लिए निकलने वाले हैं भगवान, तो हमें हमेशा स्वागत के लिए तैयार खड़े रहना चाहिए। तो जो कोई व्यक्ति ऐसा करता है, भगवान के स्वागत में खड़ा हो जाता है, हाथ जोड़कर प्रेयर करता है, उसके सभी पाप कर्म धुल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो कोई व्यक्ति अर्चा विग्रह के पीछे पीछे चलता है, उसके भी समस्त पाप कर्म फल समाप्त हो जाते हैं और वो उच्च पद को प्राप्त करता है। कौन से उच्च पद को? मटेरियल उच्च पद को नहीं कि वो IAS ऑफिसर बन जाएगा, वो बड़ा बैंक का ऑफिसर बन जाएगा, वो PO, इस टाइप से नहीं। वो आध्यात्मिक ऐश्वर्य को प्राप्त कर उसमें उच्च पद को प्राप्त करता है, जो कोई भगवान के पीछे पीछे भी चलता है। इसकी पुष्टि भविष्योत्तर पुराण में मिलती है। भविष्योत्तर पुराण में कहा गया है कि रथ यात्रा के समय कोई भगवान के अर्चा विग्रह के आगे आगे चलता है या पीछे पीछे चलता है, भगवान को फॉलो करता है, दोनों ही केस में वो व्यक्ति विष्णु के ही समान ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है। भगवान विष्णु के समान ऐश्वर्य प्राप्त करके वो उच्च पद को पहुंच जाता है। फिर अगला नियम है विष्णु मंदिर या तीर्थ स्थानों की यात्रा करना। तो विष्णु मंदिर खास कहाँ कहाँ पर है? जैसे वृंदावन है, मथुरा है, द्वारका है, जगन्नाथपुरी है, श्री पुरुषोत्तम धाम बोलते हैं, मायापुर है, नवदीप धाम है, अयोध्या धाम है। तो ऐसे तीर्थ स्थानों में हमें समय समय पर जाना चाहिए। हाँ, और वहाँ पे जाने का इतना असर होता है, जैसे कोई रेगिस्तान को ऊंट में बैठकर आसानी से पार कर जाता है। रेगिस्तान में स्वयं हम अपने पैरों से चलेंगे तो आसान नहीं है चलना, रेत में पैर धंसते हैं, लेकिन यदि ऊंट के ऊपर बैठ जाए, सवारी मिल जाए, तो वो आसानी से पार कर जाता है। इसी तरह जब हम तीर्थ स्थानों की यात्राएं करते हैं, तो जो भव रूपी मरुस्थल है, इस संसार का जो विभिन्न प्रकार के कष्ट हैं, वो सब आसानी से पार हो जाते हैं। ठीक ऐसा ही कथन हरि भक्ति सुधोदय में मिलता है। हरि भक्ति सुधोदय में कहा गया है कि जो भी भगवान विष्णु के अर्चा विग्रहों के दर्शन करने के लिए मंदिर जाता है और मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करता है, तो उसको तुरंत इस भव सागर के बंदी ग्रह से मुक्ति मिल जाती है। भव सागर का बंदी ग्रह की तुलना करी गई है एक जीव के माता के गर्भ में प्रवेश होने से। जैसे कि एक जीव आत्मा जब माता के गर्भ में प्रवेश करता है तो उसको कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है, 9 महीने तक उसको कष्ट सहन करना पड़ता है, और जब उसका जन्म होता है तो वो कष्ट को भूल जाता है। तो लेकिन कष्ट फिर अगले जन्म में, जैसे उसकी मृत्यु होगी, मृत्यु होते के साथ ही उसका फिर वापस उसी कष्ट को उसे झेलना पड़ेगा और नया जन्म होगा। तो ये जो बार बार जन्म के समय कष्ट होता है, यदि व्यक्ति भगवान विष्णु के मंदिर को जाए, भगवान का दर्शन करे, उनके तीर्थ स्थानों की परिक्रमा करे, तो ये जो कष्टप्रद स्थिति है, यानी जन्म मृत्यु का जो चक्र है, जो भय है, वो कट जाता है, समाप्त हो जाता है, उनसे वो आसानी से बच जाता है। इसीलिए प्रतिदिन कोशिश करना चाहिए भगवान के मंदिर आएँ, भगवान का दर्शन करें। यदि हम मंदिर से दूर रहते हैं तो अपने घर में भगवान के उन अर्चा विग्रह का फ़ोटो रखना चाहिए, जिससे वहाँ पर उनसे प्रेयर कर सकें। और कम से कम, गृहस्थ के लिए कहा गया है मिनिमम, मतलब जीने लायक स्थिति ये है कि कम से कम हफ्ते में 1 दिन तो मंदिर आए, उससे कम तो हो ही नहीं सकता, तो वो मिनिमम है। उसका मतलब ये नहीं है कि हफ्ते में 1 ही बार हम मंदिर जाएंगे और बाकी जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जितना आपसे पॉसिबल है उतनी बार जाइए, ठीक है, और जाकर भगवान के अर्चा विग्रह का दर्शन करिए, प्रणाम करिए, परिक्रमा करिए। तो अपनी परिस्थिति के अनुसार अपना टाइम देखकर हमें मंदिर दर्शन के लिए ज़रूर जाना चाहिए।
ये चीज़ हमने जयपुर में, राजस्थान में, करौली में और यहाँ तक कि कुरुक्षेत्र में बहुत देखी है। हमने अपनी स्वयं आँखों से देखा है क्या कि वहाँ आसपास के जो निवासी लोग रहते हैं ना, सो कॉल्ड भक्त हैं, सभी भक्त हैं, वो प्रतिदिन सुबह अपने कार्य क्षेत्र में जाने से पहले आएंगे, गोविंद देव जी को प्रणाम करेंगे। कुरुक्षेत्र में भी कितने सारे मंदिर स्थलियाँ ऐसी हैं जहाँ भगवान ने स्वयं लीला करी। तो सभी लोग आएंगे, पहले अपनी हाजिरी लगाएंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे, थोड़ा मंत्रोच्चारण करेंगे, प्रार्थना करेंगे, फिर अपने काम पे जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी आदत है, हमें इसको अपने जीवन में लाना चाहिए। जो भी घर के पास आपका मंदिर है, जहाँ पर भगवान कृष्ण का अर्चा विग्रह है, वहाँ जाकर भगवान का आशीर्वाद लेके तब अपने काम पर जाना चाहिए। तब आपका काम देखिए कितना अच्छा सुरल और सुगम हो जाता है। फिर है भगवान विष्णु के मंदिर की परिक्रमा करना। इसका वर्णन हरि भक्ति सूर्योदय में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति भगवान के मंदिर में अर्चा विग्रहों की परिक्रमा करता है तो वो अपने जन्म मृत्यु के चक्र को काट देता है, उससे पूरी तरह छूट जाता है, उसे वापस इस जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ना पड़ता। और इसके लिए सबसे अच्छा समय है चतुर्मास का समय। चतुर्मास जब हमारा जुलाई के मंथ से शुरू होता है, ऑलमोस्ट जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीने चलता है ना। सावन, भादो, क्वार और कार्तिक, है ना, हिंदी में इनको ऐसा नाम बोलते हैं। तो ये जो 4 महीने होते हैं, इन 4 महीनों में हमको कोशिश करना चाहिए कि तीर्थ स्थलों की यात्रा करें। और इसका उदाहरण स्कंद पुराण में इस प्रकार आता है कि साधु गण क्या करते हैं, वैसे तो जाते रहते हैं सब जगह अलग अलग तीर्थ स्थानों में और जाके भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन जो 4 महीने होते हैं, 4 महीने में वर्षा की अधिकता होने के कारण वो किसी एक स्थल पर रुक जाते हैं और भक्ति का प्रचार करते हैं। तो ऐसे में उनका संग लेना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए और भक्ति में अग्रसर होना चाहिए। और भगवान विष्णु के मंदिर की कम से कम 4 बार परिक्रमा करना चाहिए। तो जो कोई भी व्यक्ति इस चतुर्मास में विधि विधानों का पालन करते हुए भगवान के मंदिर में आता है, दर्शन करता है, परिक्रमा करता है, भगवत भक्तों का संग करता है, उनसे श्रवण करता है, तो क्या होता है, वो भक्ति के पद को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है, वो बहुत जल्दी भक्त बन जाता है। फिर अगला नियम है अर्चना। अर्चना का अर्थ है पूजा करना, है ना। भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करने को अर्चना कहा गया है। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, यहाँ पर सुदामा और श्री कृष्ण के संवाद में और सुदामा जी का अपने आप से बात करने के बारे में वर्णन आता है। इसमें इस प्रकार वर्णन है कि एक बार, ये 10वें स्कंद के 81वें अध्याय में आता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी से कहने लगे कि जाओ तुम ब्राह्मणों के पास जाओ। एक्चुअली हो क्या रहा था, कुछ दूरी पर जहाँ पर कृष्ण बलराम आए हुए थे, वहाँ से कुछ दूरी पर कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे और उनकी पत्नियों ने विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए थे भगवान को भोग लगाने के लिए। तो जब कृष्ण बलराम को भूख लगने लगी, उन्होंने सुदामा को कहा, ये उनके बचपन की बात है, उन्होंने सुदामा को कहा, अरे सुदामा जाओ ब्राह्मणों से कुछ हमारे लिए खाने के लिए लेकर आओ, हमें भूख लगी है। तो सुदामा जी गए और ब्राह्मणों को कहने लगे कि कृष्ण बलराम को बहुत भूख लगी है, उन्हें कुछ दे दो। लेकिन वो ब्राह्मण अपने पूजा अर्चना के कार्य विधि में इतने बिजी थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उन्हें लगा कि हम ऐसे कैसे किसी को दे दें, हमें तो भगवान को अर्पित करना है ना, यज्ञ में भगवान को अर्पित करना है। लेकिन भगवान स्वयं मांग रहे हैं तो उन्हें इतना भान नहीं हुआ इस बात का, तो उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। सुदामा वापस लौट कर आए और बताया भगवान कृष्ण को कि ऐसा हुआ है, उन्होंने तो देने से इनकार कर दिया। तो कृष्ण बोले, सुदामा तुम उनकी पत्नियों के पास जाओ, ब्राह्मणियों के पास जाओ, वो हमें अवश्य ही कुछ देंगी खाने के लिए। तो उनके कहने से सुदामा जी वापस गए
अब गए लेकिन ब्राह्मण की पत्नियों के घर पास में, उनके घर, और उनसे कहा, हे माँ, कृष्ण बलराम को बहुत भूख लगी है, उनको कुछ खाने के लिए दे दो, जो भी आपने बनाया है कुछ खाने के लिए दे दो। तो जैसे ही ब्राह्मण की पत्नियों ने सुना, वो तुरंत ही भगवान के लिए बहुत ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन एक जगह एकत्रित किया और उसकी पोटली बनाई, और पोटली बना के सुदामा जी के हाथ में थमा दी और कहा कि जाओ जाके कृष्ण और बलराम को दे दो। इससे अच्छी क्या बात होगी कि वो स्वयं खाएंगे। हमारे पति तो कैसे हैं, मूर्ख हैं, उन्हें लगता है कि यज्ञ में ही हम अर्पित करेंगे तो ही वो खाएंगे। अरे वो सामने सीधे मांग रहे हैं तो सीधे दो ना उन्हें, हैं। तो अपने पतियों की तरफ से हम क्षमा मांगती हैं और आप ये लेकर जाओ। तो ये अच्छी पत्नी का कर्तव्य होता है कि यदि पति से कुछ मिस्टेक हो भी जाए, भूल चूक हो जाए, तो वो उसको सुधार ले, उसको ठीक करे। तो जैसे ही वहाँ पर वो प्लेट लेकर पहुँचे कृष्ण बलराम के पास में, उन्होंने बहुत ही प्रेम भाव से उसका आस्वादन किया, है ना, आस्वादन किया। तो वहाँ पर जाते हुए सुदामा जी अपने आप से बात कर रहे हैं कि देखो, भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करने से तो स्वर्ग का ऐश्वर्य, मुक्ति, ब्रह्मांड के समस्त लोकों में श्रेष्ठ था, और इस जगत के सारे ऐश्वर्य, योग, शक्ति सभी कुछ आसानी से प्राप्त हो जाती है। और ये ब्राह्मणियों ने कितना अच्छा किया है, देखो सब कुछ आसानी से प्राप्त हो जाएगा इनको। फिर अगला आता है भगवान की सेवा करना। अगला नियम, भगवान की सेवा हमें हमेशा हर हाल में हर संभव तरीके से करनी चाहिए। इसका वर्णन आता है विष्णु रहस्य में। विष्णु रहस्य में कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान की सेवा का प्रबंध इस प्रकार करता है जैसे कोई राजा के लिए उसका सेवक करता है। जब कोई सेवक राजा की सेवा करता है तो राजा को क्या बेस्ट चीज़ ऑफ़र करी जाती है। जो सेवक इस्तेमाल कर रहा है वो थोड़े ना उसको ऑफ़र करेगा, राजा को बेस्ट दिया जाता है। तो जैसे एक राजा को उसका सेवक बेस्ट आइटम ऑफ़र करता है, उसी प्रकार भगवान को ऑफ़र करना चाहिए। भगवान की सेवा बेस्ट फॉर्म में करनी चाहिए, उसको हल्के स्तर में नहीं करना चाहिए। और इसकी पुष्टि नारदी पुराण में मिलती है। नारदी पुराण में कहा गया है कि जो कोई भगवान की सेवा करता है वो मृत्यु के बाद निश्चित रूप से कृष्ण के धाम को जाता है। और यदि कोई व्यक्ति भगवान के मंदिर में थोड़े समय के लिए भी रुक जाता है, कुछ क्षण के लिए भी रुक जाता है, तो निश्चय ही उसको भगवत धाम की प्राप्ति होती है, जो भगवान का परम धाम है। भगवान बताते हैं ना भगवत गीता में, तद्धाम परमम मम, जो मेरे धाम आ जाता है वो कैसा है, परम धाम है, उसको वापस इस जगत में नहीं आना पड़ता। तो इसके लिए हम ये समझ सकते हैं, हम बार बार कह रहे हैं मंदिर जाइए, प्रणाम करिए, भगवान का दर्शन लीजिए, सेवा करिए, तो उसके लिए मंदिर होने भी चाहिए ना। तो यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि जो समाज के धनी व्यक्ति हैं, जिनके पास धन है प्रचुर मात्रा में, ये उनका कर्तव्य है कि मंदिर में धन को दें, मंदिर में धन का दान करें, जिससे सुंदर सुंदर मंदिर बन सकें और उसमें सुंदर सुंदर भगवान के अर्चा विग्रहों की स्थापना हो, भगवान के सुंदर अर्चा विग्रहों की सुंदर तरीके से सेवा हो सके, जिससे से ज़्यादा लोग आएँ, दर्शन करें और दर्शन करके वो भक्ति को प्राप्त करें, भगवान से अपने जो भी इच्छाएं हैं, वर हैं, उनको प्राप्त करें। और जब उनकी इच्छाएं पूरी होंगी तो वो बार बार भगवान के पास आकर अपना संबंध जोड़ेंगे, उन्हें भी भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो जितने भी धनी व्यक्ति हैं उनको मंदिर में दान अवश्य करना चाहिए। इससे क्या होता है, आपके साथ साथ पता नहीं कितने हजारों लोगों को आपके उस दान का फ़ायदा मिल रहा है, दूसरों को भी भगवान के अर्चा विग्रह के दर्शन करने का फल प्राप्त हो रहा है। जैसे रूप गोस्वामी ने अकबर को कहा, अकबर ने कहा कि बताइए स्वामी जी मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा कुछ नहीं, ये पैड़ी जो है ना मंदिर की, राधा गोविंद देव जी का मंदिर जो है उसकी सीढ़ी टूट गई है, तुम खाली उसकी सीढ़ी का निर्माण करा दो।
तो अकबर को लगा अरे छोटी सी चीज़ बताई है, इसमें क्या है, मुझे तो कोई बड़ा काम बताओ ना। तो उन्होंने बोला कि तुम जाके ध्यान से देखो उसका निर्माण कैसे कराना है। जब अकबर ने वहाँ जाके देखा था तो वो इतने महंगे महंगे हीरे जवाहरात से वो जड़ा हुआ था, वो बना हुआ था, जो कॉर्नर टूट गया था। तो इससे हमें ये सीख मिलती है, जो धनी व्यक्ति हैं उनको मंदिर के निर्माण में ज़रूर अपने धन को लगाना चाहिए, जिससे स्वयं उनका उद्धार होगा और आने वाले जितने भी भक्तगण हैं वहाँ पर उनका उद्धार होगा। श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है, राजा पृथु कहते हैं अपने नागरिकों से कि सुनो, हे नागरिकों सुनो, भगवान हरि वो ही समस्त पतित बद्धात्माओं के वास्तविक मोक्षदाता हैं, है ना। मोक्ष प्रदाता सर्वेशाम विष्णु एव न संशया, केवल और केवल भगवान विष्णु ही मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, कोई देवी देवता नहीं। तो तुम देवताओं के पास न जाकर भगवान विष्णु की शरण लो। देवतागण तो स्वयं बद्ध हैं, वो तो खुद कंट्रोल्ड हैं। कौन, किसके द्वारा? भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। तो उनके पास ना जाके तुम क्या करो, सीधे भगवान के पास जाओ। जैसे यदि कोई व्यक्ति चेयर पर बैठा है और उसको बांध दिया जाए चेन से, तो क्या वो चेन से बंधा हुआ व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को जाकर मुक्त कर सकता है? उसके हाथ बंधे हैं चेयर में पीछे करके, क्या वो मुक्त कर सकता है किसी को? नहीं, उसको स्वयं मुक्त होना चाहिए। तो इसको एनालॉजी में समझाया, राजा पृथु समझा रहे अपने नागरिकों को कि जैसे एक बंधा हुआ व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मुक्त नहीं कर सकता, इसी प्रकार जो देवतागण है ना, वो भी बद्ध हैं, वो भी कंट्रोल्ड हैं, तो वो आपको मुक्त नहीं कर सकते। तो मुक्ति पानी है तो विष्णु की शरण में जाना चाहिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के चरणों से गंगा जी निकल रही है ना, उनके अंगूठे से गंगा जी निकल रही हैं, और गंगा जी जहाँ जहाँ भी जाती हैं सभी का उद्धार कर देती हैं। इसीलिए हमें भगवान को समर्पित होकर उनकी सेवा में सदैव लगना चाहिए, उसमें कभी भी चूकना नहीं चाहिए। तो जब हम भगवान की अर्चा विग्रहों की पूजा करते हैं तो हमारे पाप कर्म फल जो है उनका फल कम होता जाता है, पाप कटते जाते हैं। फिर अगला नियम है गायन। हमें भगवान के लिए थोड़ा कीर्तन करना चाहिए। इसकी पुष्टि मिलती है लिंग पुराण में। लिंग पुराण में कहा गया है कि जो कोई भी ब्राह्मण भगवान की महिमा का गायन करता रहता है, निरंतर करता रहता है, वो अवश्य ही भगवान के धाम को जाता है। यहाँ तक कि एक भक्त के द्वारा भगवान का गायन करना भगवान श्री कृष्ण को उससे भी ज़्यादा प्रसन्न है यदि कोई शिव जी के द्वारा लिखी हुई स्तुतियों का गायन करे। कहने का अर्थ ये है कि भगवान की जो महिमा है उसका गान करना चाहिए। उसको जितना से ज़्यादा आप गान करेंगे, गाएंगे, भगवान की महिमाओं का वर्णन करेंगे, उससे भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। फिर है संकीर्तन। संकीर्तन का क्या अर्थ है? संग में करने वाला कीर्तन को संकीर्तन कहा जाता है। जब हम कई भक्तों के साथ मिलकर भक्ति भाव से भगवान के लीलाओं का, गुणों का, रूप का, उनकी महिमाओं का उच्चारण करते हैं, तो वो उच्चारण सबके साथ कैसे करेंगे? गाने के रूप में करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र का गायन करेंगे, है ना। हरे कृष्ण महामंत्र वास्तव में भगवान का ही नाम है, भगवान का पवित्र नाम है। तो जब हम वो करते हैं तो हमारे समस्त पाप कर्म फल समाप्त हो जाते हैं। देखिए, एक बात पर ध्यान दीजिए, एक नियम जो है, हर नियम में एक बात बार बार आ रही है। हमारे सारे पाप कर्म क्षय हो जाते हैं, हम भगवत धाम चले जाते हैं, भगवान की सेवा करने का अवसर मिलता है, हमें जन्म मृत्यु में दोबारा नहीं पड़ना पड़ता, है ना। तो सबका कहने का अर्थ ये है, आप जो भी एक्टिविटी भगवान के लिए भक्ति भाव से आके करते हैं, भगवान हमारे सारे पापों का शमन कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं।
और इसकी पुष्टि विष्णु धर्म में मिलती है। विष्णु धर्म में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण का जो शब्द है ना, कृष्ण, कृष्ण मतलब वो सर्व आकर्षक हैं और उनका नाम बहुत ही पवित्र है। तो जो कोई भी व्यक्ति उनके नाम का कीर्तन करता है वो जन्मों जन्मों से चले आ रहे पाप कर्मों से छूट जाता है। वही बात विभिन्न तरीके से बार बार आ रही है। तो कहने का अर्थ यह है कि कुछ भी हो जाए हमें भगवान की सेवा हर तरीके से करनी चाहिए। फिर चैतन्य चरितामृत में तो ऐसा वर्णन आता है कि भगवान के नाम में इतनी पावर है कि कोई उतना पाप कर भी नहीं सकता। कोई भले ही कितना पापी हो और उसके पाप कर्म फल ख़त्म ही ना होते हों, तब भी यदि वो भगवान का एक बार शुद्ध नाम ले ले तो उस नाम से क्या होगा, उसके सारे पाप कर्म फल तुरंत जलकर समाप्त हो जाएंगे। बस एक बार शुद्ध नाम ले ले, जैसे अजामिल ने नारायण नारायण, है ना, ऐसे चिल्लाया। हालांकि भले ही अपने पुत्र को पुकारा, लेकिन नारायण भगवान का नाम लिया और कैसे आर्त भाव से लिया, तो ऐसे उसके सारे पाप कर्म तुरंत जलकर समाप्त हो गए और वहाँ यमदूतों की जगह कौन आ गए, विष्णु दूत आ गए। फिर इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में 7वें स्कंद के 9वें अध्याय में मिलती है। वो क्या है, भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, सोहम प्रियस्य सुहृद पर देवताया लीला कथास्तव तव नरसिंह विरंच गीतः अंजस्तितर्मय अनुगृणन् गुण विप्रमुक्तो दुर्गाणि ते पदयुगालय हंस संग। इसका क्या अर्थ है, प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हे नरसिंह देव, मैं आपके सेवक के रूप में कार्य करना चाहता हूँ। तो मेरे लिए जब मैं आपके सेवक के रूप में कार्य करता हूँ, आपकी लीलाओं को सुन पाना संभव हो पाता है ना। अदरवाइज़ कैसे आपकी लीलाओं को मैं सुनूंगा, आपका मैं सेवक हूँ तभी तो मैं आपकी लीलाओं का श्रवण आसानी से कर पाता हूँ, क्योंकि आप सबके परम मित्र हैं, आप ही परम आराध्य हैं और आपकी अनेकों अनेक दिव्य लीलाएं हैं जिनका श्रवण करने मात्र से सारे पाप कर्म दूर हो जाते हैं। अतः मैं उन पाप कर्मों की कोई भी परवाह नहीं करता, क्योंकि सारे पाप कर्म तो आपका लीलाओं का श्रवण करने मात्र से ही समाप्त हो जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि प्रहलाद महाराज भी इस बात पर बल दे रहे हैं कि भगवान की महिमा का श्रवण करना चाहिए। तो जितना ज़्यादा हम श्रवण करते जाते हैं उतने हमारे पाप कटते जाते हैं। और कैसे हम भगवान की महिमाओं का गायन करें, श्रवण करें, तो उसके लिए अनेकों अनेक प्रेयर हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने गाई है ब्रह्म संहिता, है ना। ब्रह्म संहिता कौन सी है, गोविंदाम आदि पुरुषाम तम अहम भजामि। डेली करते हैं ना हम, ये दर्शन आरती में गाते हैं उसके 2 प्रमुख श्लोक, और अभिषेक के समय पर पूरी ब्रह्म संहिता गाई जाती है। ठीक है, तो वो ब्रह्म संहिता इतनी पावरफुल है, वो भगवान को आकृष्ट करने वाली है। इसी तरह नारद जी द्वारा नारद पंचरात्र के जो श्लोक हैं वो बहुत ही पावरफुल हैं, और शुकदेव गोस्वामी ने जो श्रीमद् भागवतम को गाया है वो तो सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। तो हमें उसमें भगवान की जो महिमाएं हैं उनका गायन, उनका श्रवण बार 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 करना चाहिए। उससे क्या होगा, यदि हम भगवान की महिमाओं का श्रवण बार बार सुनते हैं तो लाखों लाखों वर्ष से चले आ रहे जो हमारे भवबंधन हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। तो हम ये जान के उसका लाभ क्यों नहीं उठाएं, मतलब हमें लाभ उठाना चाहिए। हमें ब्रह्म संहिता, हमें नारद पंचरात्र, हमें श्रीमद् भागवतम, हमें श्रीमद् भगवद गीता जो भगवान के द्वारा ही गाया हुआ गीत है ना, तो इनको विशेष तौर से सुनना चाहिए।
साथ ही श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में नारद मुनि कहते हैं श्रील व्यासदेव से कि हे व्यासदेव, जान लो कि ये सारे लोग जो तपस्या कर रहे हैं, वेद अध्ययन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, वेद स्तुतियों का उच्चारण कर रहे हैं या दिव्य ज्ञान के चिंतन में लगे हुए हैं, वो सभी वास्तव में अपने पुण्य कर्म के द्वारा भगवान के भक्तों का संग ही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। और भगवान के भक्तों का संग में क्या करेंगे? वो फिर भगवान की महिमा का कीर्तन करेंगे। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम का, महिमा का कीर्तन गाते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। वही हमारा जीवन का परम कार्य है, वही हमारा परम उद्देश्य है। फिर आता है जप। जप जप क्या कम है? ये थोड़ी है कि हम केवल कीर्तन का गायन करें और श्रवण करें और जप भूल जाएं। नहीं, जप तो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमें प्रतिदिन 16 माला का जप करना होता है। और जप कैसे करा जाता है? धीरे धीरे मृदु वाणी में जब किया जाए तो उसे जप कहेंगे। और यदि हम बोल बोल के ऊंचे ऊंचे गा रहे हैं तो वो कीर्तन हो गया। तो कीर्तन में और जप में फ़र्क है। तो जप किया जाता है अपनी शुद्धि के लिए और भगवान से अपना कनेक्शन करने के लिए। तो जप में जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हरे कृष्ण महामंत्र का जब हम जप करते हैं तो इससे हमारा क्या होता है? चित्त शुद्ध हो जाता है। शिक्षाशास्त्र का प्रथम श्लोक आता है ना, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेया के अरवा चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता आस्वादनम सर्वात्मा स्नम पनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो, परम विजय हो, क्योंकि वो हमारे चित्त का मार्जन कर देती है। हमारे जो चित्त पे बरसों धूल लगी है, जैसे शीशा आप नहीं पोंछो तो उस पर धूल जम जाती है और आपका चेहरा उसमें दिखता नहीं है, तो इसी तरह हमारा चित्त भी एक क्या है? मिरर के समान है। उस पर कितने जन्मों की पाप कर्मों की धूल लगी है। तो जब हम भक्ति से, हरि नाम से उसको क्लीन करते हैं, तब हम भगवान को स्पष्ट देख पाते हैं और भगवान से अपना संबंध जोड़ पाते हैं। और हम जब मृत्यु होती है तो भगवत धाम जाने के योग्य हो जाते हैं। फिर पद्म पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति धीमे स्वर में पवित्र नाम का उच्चारण करता है, मतलब जप करता है, धीमे स्वर में करता है, तो उसके लिए तो मुक्ति और स्वर्ग के सुख आसानी से मिल जाते हैं। उनके द्वार खुले रहते हैं, स्वर्ग के सुखों के द्वार उस व्यक्ति के लिए खुले रहते हैं जो जप सॉफ्टली करता है, चिल्ला चिल्ला के नहीं करता है, धीरे धीरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे करके। ये नहीं हरे कृष्णा उतना चिल्ला के नहीं। तो जब भी जप करें सॉफ्टली करें, हाँ, और जब संकीर्तन करें तो भाव के साथ में गा कर करें, है ना। भाव के साथ में गाना है, उसमें भी चिल्लाना नहीं है। तो जितना आप भाव के साथ में भगवान का कीर्तन करते जाते हैं, हमारे सारे पाप कर्म क्षय होते चले जाते हैं। अभी आएगा विज्ञप्ति। विज्ञप्ति है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाएं हैं। संप्रार्थनात्मिका प्रार्थनाएं, स्वदैन्य बोधिकात्मक प्रार्थनाएं, मन शिक्षा प्रार्थनाएं, विलाप आत्मिका प्रार्थनाएं, वैष्णव महिमा प्रकाश प्रार्थना, श्री गुरु वैष्णव विज्ञप्ति प्रार्थना, श्री धाम वास प्रार्थना, साधक देह लालसा शुचिता प्रार्थना, सिद्ध देह लालसा प्रार्थना और आक्षेप बोधात्मिक प्रार्थना। तो इस प्रकार 10 प्रकार की प्रार्थनाएं हैं। इनका वर्णन हम अगले सत्र में करेंगे। अगले सत्र में डिटेल में फिर समझेंगे इनको, क्योंकि अभी लेके बैठेंगे तो 10 प्रकार की प्रार्थनाएं हैं, वो 5 मिनट में समाप्त नहीं हो पाएंगी, है ना। अभी और भी बाकी चैप्टर बचा है, तो वो अगले सत्र में हम समझेंगे विभिन्न प्रकार की क्या प्रार्थनाएं हैं। तो हमें
इतना ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी जाएं, हाँ, कंक्लूड करते हुए बता रहे हैं आज का पूरा सत्र, जब भी भगवान के समक्ष जाएं तो भगवान को देखकर प्रणाम करें, भगवान के लिए विभिन्न प्रकार की प्रेयर्स करें, जो आपको याद है वो करें। वो प्रेयर्स को ही आज अभी वर्णन करते हैं, तो थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, जैसे क्या प्रेयर्स कर सकते हैं। जब हम भगवान के समक्ष जाते हैं तो आप पहले तो उनका प्रणाम मंत्र बोलिए। जिस भी विग्रह के सामने जाते हैं उन विग्रह का प्रणाम मंत्र आना चाहिए, वो बोलना चाहिए। उसके अलावा जैसे नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, उसका फर्स्ट स्टैंजा बोल सकते हैं, हाँ, या फिर इसका शिक्षाष्टक का बोल सकते हैं, तृणादपि शुनिचेना, या उसका 7वां श्लोक है, ऐनंद तनुज किंकरम पतितम माम विस्मे भवाम बुधो कृपया तब पाद पंकज स्थिता धूलि सदशम विचिंतया, कि हे भगवान, मैं पता नहीं कैसे इस माया के चक्र में फंसकर इस भव सागर में गिर गया हूँ, कृपया करके मुझे वहाँ से उठा लीजिए और अपने चरणों की धूलि का एक कण बना लीजिए, अपने पास रख लीजिए, अपनी सेवा में लगा लीजिए। तो ऐसे हृदय से प्रार्थनाएं हमें करनी चाहिए। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, हमें ब्लेस करते हैं, हम भक्ति में आगे बढ़ पाते हैं। और हमने एक पॉइंट ये देखा था कि जब रथ यात्रा निकलती है या भगवान के विग्रह जब विहार के लिए निकलते हैं तो हमें भगवान के स्वागत के लिए खड़े रहना चाहिए, या भगवान के यदि लेट भी हो गए तो भगवान के पीछे पीछे भी चल सकते हैं, तो पीछे भी चलना चाहिए। तो भगवान को हम आगे से प्रणाम करें, पीछे से प्रणाम करें, भगवान हमें हमेशा आशीर्वाद देते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हमेशा भगवान के प्रति समर्पण दिखाना चाहिए कि हमारा जो जीवन है भगवान वो पूर्ण आपको ही समर्पित है। जब हम भगवान को समर्पित होकर अपना जीवन यापन करते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही सुखद और शांतिपूर्वक बीतता है। वरना देखा ही है आप लोगों ने, इस जगत में, इस संसार में कितना कष्ट है। हर व्यक्ति कष्टों से घिरा हुआ है, हर व्यक्ति। ऐसा नहीं है कि कुछ ही को कष्ट आता है, हर एक को कष्ट आता है, भक्तों को भी कष्ट आता है। तो उसका सर्वोत्तम उपाय है कि भगवान की शरण में रहा जाए। जब हम भगवान की शरण में रहते हैं तो हमारे कष्ट अपने आप कम हो जाते हैं। भगवान हमें तरीका बताते हैं कि कैसे हमें कष्टों से बाहर निकलना है। ठीक है, इसी के साथ आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। हरे कृष्णा।